झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया 14 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से बने 42 योजनाओं का उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज चतरा को करोड़ों रुपए की योजनाओं का सौगात दी है। 14 करोड़ 6 लाख की लागत से बनी 42 योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। चतरा जिले के लिए 363 करोड़ 20 लाख 23 हज़ार की लागत से 173 विकास योजनाओं की भी शुरुआत की गई है। संताल के रास्ते झारखंड में प्रवेश कर गया है मानसून। लंबे इंतजार के बाद झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। कई जिलों में बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग रांची ने भी झारखंड में मानसून के प्रवेश का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की एंट्री हो गई है। तालाब में डूबने से बच्चे की मौत, मुखिया और वीडियो पर लापरवाही का आरोप। रात 12 बजे एसडीएम और डीएसपी के आश्वासन के बाद हुआ पोस्टमार्टम। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के धरवे उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बगल में नीति आयोग के तहत निर्माणाधीन चल रहे तालाब में डूबने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है। राज्य में हीट वेव से 13 लोगों की मौत। 18 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार जीना हुआ दुश्वार। गर्मी से 20 जून तक राहत मिल सकती है। फिलहाल पूरे राज्य में गर्मी चरम पर है। कई जिले ऐसे हैं जहां सूरज आग उगल रहा है। सूबे में लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। धनबाद के किसानों के लिए खुशखबरी। सरकार की तरफ से 2 जोड़ा बैल। पशुपालन विभाग की तरफ से मांगे गए आवेदन। धनबाद के छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि एवं पशुपालन विभाग की ओर से जोड़ा बैल योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत किसानों को 90% अनुदान पर जोड़ा बैल दिया जाएगा। झारखंड में बनेंगे 1 लाख कुएं। सीएम हेमंत सोरेन ने चेताया, कागज पर नहीं। रांची बिरसा सिंचाई कूप योजना में धरातल पर कुआं दिखे, कागजी खेत नहीं हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बातें ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें लापरवाही। झारखंड की नदियों से बालू उठाव पर रोक। गुमला की जोराग नदी से हर दिन निकल रहे हैं 100 ट्रैक्टर बालू। सरकार ने नदियों से बालू के उठाव पर रोक लगा दी है। इसके बावजूद गुमला की जोराग नदी से हर दिन 100 से अधिक ट्रैक्टर बालू निकल रहे हैं। बालू माफिया नदी से बालू निकालकर ऊंचे दामों में चोरी छिपे बेच रहे हैं या फिर बरसात को देखते हुए जोराग से बालू को ढक कर रखा जा रहा है ताकि बरसात शुरू होने के बाद बालू को ऊंचे दामों में बेचा जा सके। जोराग गाँव करौंदी पंचायत में आता है। झारखंड के गुमला जिला में मजदूर गुलशन मुंडा की मौत के बाद कंपनी राज का खुलासा हुआ है। माइंस इलाकों के गांवों में दबंग व ठेकेदार है हावी। गुमला जिला के अंतर्गत विशुनपुर में मजदूर गुलशन मुंडा की ब्लास्टिंग से मौत के बाद कंपनी राज का खुलासा हुआ है। विशुनपुर के बॉक्साइट माइंस इलाके के गाँव में कंपनी राज है। कंपनी के इशारे पर ठेकेदार व दबंग लोग हावी है, इसलिए गांव के लोग किसी मजदूर के मरने के बाद भी डर से मुंह नहीं खोलते हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में दबंग लोगों व ठेकेदार द्वारा ग्रामीणों को मारने पीटने का डर लगा रहता है। इसके अलावा बॉक्साइट माइंस में काम करने वाले मजदूर को अपने काम से भी हाथ धोने का डर रहता है, इसलिए किसी भी छोटे बड़े हादसे में मजदूर खुलकर नहीं बोलते हैं। हालांकि मजदूर गुलशन की मौत के बाद कुछ राजनीतिक पार्टियों व मजदूर संघ के नेताओं के समर्थन के बाद अब ग्रामीण कंपनी राज के बारे में खुलकर बोलने लगे हैं। साथ ही किसी प्रकार कंपनी के इशारों पर प्रशासन काम करता है, इसका भी खुलासा किया। केंद्र की योजनाओं का मिल रहा है गरीबों को फायदा। लोगों ने पीएम मोदी का किया धन्यवाद। गुमला के आदिवासी इलाके तक आते आते कभी विकास योजनाएं दम तोड़ देती थी, लेकिन जब से देश की कमान पीएम मोदी ने संभाली, इसके बाद से गरीबों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने लगा है। ये बात हम नहीं बल्कि गुमला के आदिवासी पिछड़े इलाके के गरीब लोग बोल रहे हैं। झारखंड में बनेंगे 1 लाख कुएं। सीएम हेमंत सोरेन ने चेताया, कागज पर नहीं। रांची बिरसा सिंचाई कूप योजना में धरातल पर कुआं दिखे, कागजी खेत नहीं हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बातें ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें लापरवाही। झारखंड के गुमला जिला में मजदूर गुलशन मुंडा की मौत के बाद कंपनी राज का खुलासा हुआ है। माइंस इलाकों के गांवों में दबंग व ठेकेदार है हावी। गुमला जिला के अंतर्गत विशुनपुर में मजदूर गुलशन मुंडा की ब्लास्टिंग से मौत के बाद कंपनी राज का खुलासा हुआ है। विशुनपुर के बॉक्साइट माइंस इलाके के गाँव में कंपनी राज है।
कंपनी के इशारे पर ठेकेदार व दबंग लोग हावी है, इसलिए गांव के लोग किसी मजदूर के मरने के बाद भी डर से मुंह नहीं खोलते हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में दबंग लोगों व ठेकेदार द्वारा ग्रामीणों को मारने पीटने का डर लगा रहता है। इसके अलावा बॉक्साइट माइंस में काम करने वाले मजदूर को अपने काम से भी हाथ धोने का डर रहता है, इसलिए किसी भी छोटे बड़े हादसे में मजदूर खुलकर नहीं बोलते हैं। हालांकि मजदूर गुलशन की मौत के बाद कुछ राजनीतिक पार्टियों व मजदूर संघ के नेताओं के समर्थन के बाद अब ग्रामीण कंपनी राज के बारे में खुलकर बोलने लगे हैं। साथ ही किसी प्रकार कंपनी के इशारों पर प्रशासन काम करता है, इसका भी खुलासा किया। झारखंड के रांची में जैक 11वीं के रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस ने की लाठीचार्ज। जैक 11वीं का रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र सोमवार को जैक ऑफिस पहुंचे। इस दौरान जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो से मिलने की मांग करते हुए अध्यक्ष के कार्यालय के बाहर बैठे, वहीं कुछ छात्र कैंपस के बाहर खड़े थे। राज्य में हीट वेव से 13 लोगों की मौत, 18 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार जीना हुआ दुश्वार। गर्मी से 20 जून तक राहत मिल सकती है। फिलहाल पूरे राज्य में गर्मी चरम पर है। कई ज़िले ऐसे हैं जहां सूरज आग उगल रहा है। सूबे में लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। 2 मिनट में 50,000 का लोन लेने के चक्कर में फंसा हजारीबाग का युवक, 12,000 का चूना लगने के बाद हुआ एहसास। झारखंड की नदियों से बालू उठाव पर रोक, गुमला की जोराग नदी से हर दिन निकल रहे हैं 100 ट्रैक्टर बालू। सरकार ने नदियों से बालू के उठाव पर रोक लगा दी है। इसके बावजूद गुमला की जोराग नदी से हर दिन 100 से अधिक ट्रैक्टर बालू निकल रहे हैं। बालू माफिया नदी से बालू निकालकर ऊंचे दामों में चोरी छिपे बेच रहे हैं, या फिर बरसात को देखते हुए जोराग से बालू को ढक कर रखा जा रहा है, ताकि बरसात शुरू होने के बाद बालू को ऊंचे दामों में बेचा जा सके। जोराग गांव करौंदी पंचायत में आता है। लातेहार के चदली डैम में डूबे युवक का शव 16 घंटे के बाद बरामद कर लिया गया है। ग्रामीणों ने काफ़ी मुशक्कत से शव को पानी से बाहर निकाला। मछली पकड़ने के दौरान रविवार को युवक डैम में डूब गया था।